हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं द फाइनल टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एनिमल किंगडम। इट इज एम्फीबियस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। बहुत ही बेहतरीन विजुअल्स के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो लेट द गेम बिगिंस, है ना। चलो भाई साहब, ओके शुरुआत करते हैं। यस, तो अपनी स्टोरी आ पहुंची थी पाइसेस तक। हमने क्या बात की थी भाई, हम कॉर्डेट्स में सबसे पहले आए, फिर हमने यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा के बारे में बात की। हमने फिर बात की यार पाइसेस के बारे में, राइट। सिंपल बात है ना। तो देखो एक बार मैं फिर से आपके लिए एक हल्का सा 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, 1 मिनट के अंदर रिवाइज करना चाहता हूँ। कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप में। एक ऐसे कॉर्डेस्टेज भाई जिनके पास नोटोकॉर्ड था, इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट था। नोटोकॉर्ड क्यों लगाया गया कॉर्डेट्स में? ताकि इनके अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट आए जो कि इनके पहले किसी के पास नहीं था। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमेथिस, प्लेटिन में दिस एनेलिडा, मॉल, उसके बाद ऑर्थोपोडा, ये सब लोग जो थे, मॉलुस्का, राइट, इकाइनोडर्मेटा, इन सब के पास कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं था, जिसके वजह से पानी के बहाव के साथ बहते हुए कहीं भी पहुंच जाते थे। इन्होंने नेचर को कहा कि हमें तो भाई स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद इनके अंदर एक कार्टिलेज लाइक एक रॉड लगाया गया इनके पीठ में, जिसको हमने कहा नोटोकॉर्ड। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास आए नोटोकॉर्ड्स में, जैसे जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, राइट, यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। ऐसे कॉर्डेट्स थे जिनके पास नोटोकॉर्ड लार्वा के टेल में था। फिर हमने यूरो मतलब जिनके पास टेल में नोटोकॉर्ड है उनको कहा हमने यूरोकॉर्डेटा। फिर सिफेलस मतलब हेड, जिनके हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड रहता है, थ्रू आउट द लाइफ रहता है, उनको हमने कहा सिफेलोकॉर्डेटा। इनको हमने यार इस ग्रुप में रख दिया, प्रोटोकॉर्डेस में हमने रख दिया। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है उनको हमने रखा वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेट्स, जिनमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। यस, मतलब आपको पता है अलग अलग टाइप की वर्टिब्रे रहती है। जैसे हमारे पास है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, है ना, सैक्रम, कॉकिस, ये अलग अलग टाइप की वर्टिब्रीज है हमारे पास। तो ये थे वर्टिब्रे जो नोटोकॉर्ड अब वर्टिब्रा में डेवलप हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। ये वर्टिब्रा हो सकता है कि भाई कार्टिलेज से बना हो या तो फिर बोन से बना हो। तो हमने जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्री में, वर्टिब्रल कॉलम में, उनको हमने रख दिया वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में उन सब ऑर्गेनिज्म को रखा गया। फिर हमको दिखाई दिया कि इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है कुछ के पास तो भाई जॉ है ही नहीं, उनको हमने कहा अन्याथा। अन्याथा में आ गया साइक्लोस्टोमेटा। फिर हमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखे जिनके पास जॉ है, राइट, जिनके पास, देखो एक बार यार, अगर मैं ये चाहता हूं कि आपकी लिंक बने, वर्टिब्रेटा में हमने ऑर्गेनिज्म को इसके ऊपर डिवाइड किया कि भाई किसके पास जॉ है। जिसके पास जॉ नहीं है उसको हमने रख दिया साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर, अन्याथा में, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा जिसके पास सकिंग माउथ रहता है, जो कि एक्टोपैरासाइट है, सक करता है, उसको चबाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जॉ नहीं है, जॉलेस ऑर्गेनिज्म है साइक्लोस्टोमेटा, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम भी है। फिर हमने कहा कि भाई नैथोस्टोमेटा, जिनके पास नैथोस्टोमेटा, स्टोमा मतलब माउथ में जॉ है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने नैथोस्टोमेटा में रखा। फिर हमने कहा कि भाई अब इनके पास क्या लोकोमोटरी ऑर्गन है। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन अगर फिन्स है मतलब वो फिश है, मतलब वो ऑस्ट्रिक्थिस हो सकता है या तो फिर कॉन्ड्रिक्थिस हो सकता है, ये हमने बात की। लोकोमोटरी ऑर्गन के लिम्ब है, अगर लिम्ब है तो भाई हो सकता है कि वो एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, एव्स है या मैमल है। तो अपनी कहानी यहां तक आप पहुंचे बेटा, ये जो है ना टेट्रापोडा की हम बात कर रहे हैं कि लिम्ब है कि नहीं है। तो अब हम आप पहुंचे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द लिम्ब इनको इसमें डिवाइड किया गया, 4 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल। उसमें से पहला अपन पढ़ रहे हैं एम्फीबिया। तो ये स्टोरी है अब तक की, क्लियर है। तो मतलब मुझे ये यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई इनके पास फिन्स तो नहीं है, क्योंकि टेट्रापोडा में रखे गए तो इनके पास 4 पैर होने चाहिए। देखो बिल्कुल इसके पास है 1 2 उस साइड में है, बिल्कुल सही बात है। तो ये फिश के बाद आने वाला अपडेटेड वर्जन है, जो कि कह रहा है कि मुझे पानी में नहीं रहना, मुझे जमीन पे जाना है भाई साहब। तो जमीन पे जाना है तो आपको लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए, फिन से थोड़े ना तैरोगे। तो टेट्रापोडा लिम्ब आ गए उसके पास। और क्या होना चाहिए? रेस्पिरेशन भाई, गिल्स के थ्रू आप रेस्पिरेशन कैसे करोगे मुझे बताओ। आप जमीन पे जाना चाहते हो तो आपको रेस्पिरेशन के लिए अलग टाइप का मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, है ना।
और आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे आप जमीन पे जाओगे तो भाई आपकी स्किन तो भाई डैमेज हो जाएगी, तो उसका भी आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सनलाइट को आप एक्सपोज कर जाओगे, क्योंकि आप पानी से बाहर निकल रहे हो, तो बहुत सी चीजें आपको करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं एम्फीबियंस ने, एम्फी मतलब बोथ, बोथ इन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल रीजन पे जो लोग रहते हैं उनको हमने कहा एम्फीबियंस। हैबिटेट क्या है भाई साहब? ओके, सो यहाँ पे हम इसके पहले कुछ फीचर देख लेते हैं। अब इसके पास आईलिड आ पहुंचा है जो कि इसके आंखों को एक प्रोटेक्शन देता है। टिम्पेनम आ चुका है इसके पास, टिम्पेनम जो अपने पास भी है, लेकिन इसके बाद पिन्ना तो मुझे नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल सही बात है, पिन्ना नहीं है, टिम्पेनम है। सो हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, एम्फी मतलब ड्यूअल हैबिटेट। बिल्कुल सही बात है। लोकोमोशन टेट्रापोडा को ये बिलोंग करते हैं, तो 2 पेयर ऑफ लिम्स है। बॉडी कैसी है भाई? हेड, ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट, में भी एब्सेंट। सो इसकी बॉडी मेनली हम हेड और ट्रंक रीजन में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन किस तरीके से है इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करता है। इसका जो स्किन है, अपने क्या बात की थी कि भाई कॉन्ड्रिक्टिस और हमने ऑस्टिक्टिस के बारे में बात की। कॉन्ड्रिक्टिस में हमने कहा था प्लेकोइड्स के प्लेकोइड स्केल्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद जो ऑस्टिक्टिस बॉडी फिशेज है उनके पास थे साइक्लॉइड, बिल्कुल बेहतरीन मतलब सर्कुलर स्केल्स थे, दैट इज साइक्लॉइड स्केल्स। इसके पास अगर आप स्केल दोगे तो भाई ये स्किन के थ्रू कैसे रेस्पायर करेगा? आप एक तरीके से बोल रहे हो कि स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, उसके ऊपर स्केल लगाओ तो कैसे रेस्पायर करेगा? नहीं कर सकता। तो भाई साहब ये इसके पास स्केल नहीं रहते, मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल। सही बात है। ओके, ईयर इट इज रिप्रेजेंटेड, नहीं भाई, रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पेनम। हार्ट किस तरीके से है? जब हमने फिश की बात की तो हमने बात की वेनस हार्ट की। एक एट्रिया था, एक वेंट्रिकल था, सिंपल वेनस हार्ट था जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड पंप कर रहा था। वेनस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसके पास किस तरीके से हार्ट है? इसके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है। इसके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। मतलब यहां से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। सो 3 चेम्बर्ड हार्ट इसके पास है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। तो मतलब एक मैं बात कहूं आपको, अगर आप देखोगे ना भाई इवोल्यूशन में, ध्यान से देखना, आपने क्या देखा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं आपको। आपने देखा होगा कि कई लोगों की डेथ ना हार्ट अटैक से हो जाती है। ओके राइट। आज भी मेरे पास जो पेशेंट आया था, इंफीरियर वॉल एमआई का पेशेंट था, मतलब हार्ट के इंफीरियर वॉल जो रहती है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। सो ही वाज हैविंग चेस्ट पेन, तो उसको इमीडिएटली फिर इंटरवेन करना पड़ा। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो अपना हार्ट है, ह्यूमंस के हार्ट की मैं बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। तो ये जो हार्ट है, इस हार्ट को ना सप्लाई सिर्फ 2 कोरोनरी आर्टरी के थ्रू दिया गया है। इस कंप्लीट हार्ट, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका हार्ट, लेकिन हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है ये 2 कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दिस इज द मेन आर्टरी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये हार्ट है इसके लिए तो आपने बहुत सारा इसको ब्लड सप्लाई दिया, नहीं, इतना सही सप्लाई दे दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर ब्लॉक आ जाता है, मान लो आप बहुत सारा तेल खा रहे हो, दिन रात तेल की चीजें खा रहे हो, तली हुई, फ्राई, राइट, तो कोलेस्ट्रॉल इसमें, और कोलेस्ट्रॉल का प्लेक यहाँ पे बन जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे का जो है ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो वो फंक्शन, वो जो पार्ट है हार्ट का, वो काम करना बंद कर देता है। दैट इज हाउ द हार्ट वर्क्स, और वो फिर भाई काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हार्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो उसके पास अपने कोरोनरी आर्टरी से, मतलब यार उसको इधर से भी ब्लड सप्लाई दो, फिर आप इधर से भी ब्लड सप्लाई दो। इतने लोगों की डेथ हो रही है हार्ट से, है ना, हार्ट अटैक से, तो इसको इधर से भी ब्लड सप्लाई दो। लेकिन नेचर ने ऐसा नहीं किया, नेचर ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ 2 ही आर्टरी दे दी, इतनी सी, कि भाई इससे काम चला लो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बेटा कि इवोल्यूशन वाइज अगर हम देखेंगे तो फिश के बाद 2 चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियस के बाद 3 चेम्बर्ड हार्ट, राइट। फिर आते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल के पास भाई इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर हार्ट या 3 चेम्बर हार्ट बोल लो आप, और एव्स के पास 4 चेम्बर, मैमस के पास 4 चेम्बर। तो यार ये जो अपना जो हार्ट है ये बहुत न्यू है इवोल्यूशन वाइज, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो भाई कई ऑर्गन्स के पास तो हार्ट है नहीं, अपने पास हार्ट है, तो इवोल्यूशन वाइज दिस इज अ न्यू ऑर्गन। और एक बात है, और एक बात कैसी है कि भाई नेचर को पता है तुम्हारा हार्ट तुमको 4 चेम्बर का दे दिया, वो 3 चेम्बर का होता तो भी तुम जिंदा रहते। देखो बाकी लोग तो जिंदा रह रहे, है ना। तो नेचर का ये कहना कि भाई तुमको ऑलरेडी मॉडिफाइड हार्ट दे दिया, तो देखो भाई साहब ऑलरेडी तुमको बहुत इवॉल्व हो चुका है तुम्हारा हार्ट, उसमें हम अब नहीं करेंगे। सो
बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन इवोल्यूशन वाइज तुम देख सकते हो कि भाई जिसके पास दो एक चैम्बर है, मतलब दो चैम्बर हार्ट है वो भी जिंदा रह रहा है, जिसके पास सिर्फ एट्रिया वेंट्रिकल है वो भी जिंदा रह रहा है, जिसके पास एक सेप्टम कंप्लीटली डेवलप नहीं है वो भी जिंदा रह रहा है। तो इवोल्यूशन में हार्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया नेचर द्वारा। सो हार्ट इज अ न्यू स्ट्रक्चर एज फार एज इवोल्यूशन इज कंसर्न। तो इसके पास इसलिए अपना जो हार्ट है ना ये ब्रांड न्यू ऑर्गन है। तो ऐसा होना चाहिए था, अगर अपन मतलब और हजारों साल के बाद 2000 3000 लाखों साल के बाद आते तो हो सकता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग मर रहे हैं तो यहाँ पे और ब्लड सप्लाई आ जाए इवोल्यूशन वाइज। तो ये तो था थोड़ा डेप्थ में आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। चलो क्लोएका क्या है भाई, अब इसके पास क्या है देखो, ह्यूमंस में क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन जहां पे कलेक्ट होती है, रेक्टम है जहां पे फीकल मैटर कलेक्ट होता है, फिर वजाइनल पाउच है, मतलब पाउच नहीं है वजाइनल ट्रैक्ट है फीमेल्स में, तो यूरिनरी रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तीनों अलग अलग ओपनिंग है ह्यूमंस के पास। अब इनमें क्या है, इनमें तीनों ओपनिंग एक ही स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसे हम कहते हैं क्लोएका। एलिमेंट्री कैनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन इन अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड एज क्लोएका। क्लियर है? ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि क्लोएका क्या है। कुछ नहीं है, अब तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि सबके लिए अलग अलग चैम्बर दे दिए जाए, तो सभी के सभी एक ही चैम्बर में इनका काम चला लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, गिल्स लार्वा अगर है तो गिल्स के थ्रू, और भाई ये जमीन पे आ रहा है तो भाई स्किन इसकी मॉइस्ट स्किन है। इसके पहले मॉइस्ट स्किन कहाँ पे पढ़ी हमने, अर्थवॉर्म में पढ़ी, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो वहां पे भी मॉइस्ट स्किन, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस रहा तो एक्सचेंज के लिए अच्छे से वो मदद कर जाता है। लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, सेक्सेस सेपरेट, यस सेक्सेस सेपरेट होना कहां से शुरू है, मैं बार बार बता रहा हूं, एस्केलमेंथी से सबसे बस एस्केलमेंथी में सबसे पहले सेक्सेस सेपरेट हुए थे। उसके बाद एनालिस्ट में कुछ एक्सेप्शन तो थे ही, जैसे कि अर्थवॉर्म में सेक्स सेपरेट नहीं है। फिर हमने बात की ऑर्थोपोडा में सेक्स सेपरेट, मॉलस्का, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, ये सब लोगों के पास सेक्स सेपरेट ही है। तो इस तरीके से हमने याद रखना है। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है भाई, अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो कॉपुलेशन चल रहा है, तो फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या भाई साहब बोल रहा है, ये फीमेल को बोल रहा है कि भाई तू एग लेकर, उसने एग ली किए, उसके बाद ये अपना स्पर्म उसके ऊपर छोड़ देता है, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फीमेल ले जिलेटिनस एग एंड मेल फर्टिलाइजेशन इट एक्सटर्नली। जिलेटिन से बना हुआ ताकि वो ड्राई ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बैक्टीरिया की भी बात करो तो बैक्टीरिया भी म्यूसिनस लेयर बनाता है बाहर के साइड में, इसलिए तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बात की कि भाई ग्रिफिथ साहब को दो टाइप की बैक्टीरिया की कॉलोनी मिली, एक तो थी स्मूथ स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस की, और दूसरी थी रफ स्ट्रेन। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्मूथ और रफनेस जो है, स्मूथ क्यों आया था, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का वो आउटर रीजन में अपने बॉडी के कवरिंग में एक जिलेटिनस लेयर, मतलब म्यूसिनस लेयर एक टाइप से बना देता है, प्रोटीन का एक कोट रहता है। तो ये बैक्टीरिया क्यों बनाता है, ताकि वो ड्राई ना हो जाए, इसने भी ये इसी टाइप की लेयर यहाँ पे एग्स के अराउंड बना दी है। क्लियर है? बिल्कुल सही बात। सो एक्सटर्नल है, जिलेटिनस एग से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिलेटिनस एग इसके पास होना चाहिए, नहीं तो ड्राई हो जाएंगे। पैरिटी किस तरीके से भाई, पैरिटी इट इज ओविपेरस, अंडे दे रहा है, आपको दिख ही रहा है जिलेटिनस एग से। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा बनता है उसके बाद एडल्ट बनेगा। डायरेक्ट एडल्ट नहीं बना, तो आपने कहा कि दिस इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली थ्रू द लार्वा एडल्ट बनता है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बफो दैट इज टोड, राना दैट इज फ्रॉग, ये अपना फ्रॉग है। हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग, ये बिल्कुल पता ही चाहिए आपको, राना, हाइला, बफो। सैलामेंड्रा, ये देखो ये जो है सैलामेंड्रा, ये भाई साहब ये रेप्टाइल नहीं है, ये है एम्फीबियस। और इक्थायोफिस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। एक थायोफिस मतलब लिम्बलेस, क्योंकि इनका अपन ने इनको टेट्रापोडा में रखा है, लेकिन इसके पास नहीं है, लिम्ब्स नहीं है, लेकिन बाकी के फीचर मैच कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इसको एम्फीबिया में रखा है। देखो ऐसे नहीं होता है ना बेटा कि यार यहां तक फिश है चलो अब एकदम से एम्फीबिया, ऐसा नहीं होता है। बीच में एक मिडल ऑर्गेनिज्म तो बनता ही है, जिसके बाद आपको दोनों ग्रुप के फीचर्स दिखाई देंगे, जिसको हम कनेक्टिंग लिम्ब भी कहते हैं। सो यहाँ पे हम इक्थाफिस की बात करें जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया है। अभी हमने कहा कि एम्फीबिया जो है वो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे जो भाई साहब है इसके पास क्या है भाई, ये जो है ये विविपेरस है सैलामेंड्रा।
क्लियर है। सो इसी के साथ अपना एम्फीबिया खत्म होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। अब एम्फीबिया जो जमीन पे आ चुके थे, अब एम्फीबिया कह रहे कि नहीं हमको तो जमीन पे ही रहना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा था भाई, उनको ड्राइनेस ऑफ स्किन, क्योंकि सन को एक्सपोज हो जाएंगे तो ड्राई हो जाएंगे, तो इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स लगाएंगे। बिल्कुल सही बात, इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स लगाएंगे ताकि वो जो स्किन है ये ड्राई ना हो। देखते हैं क्रिपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन रेप्टाइल्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेरेस्ट्रियल एनिमल है, बिल्कुल सही बात, रेप्टाइल है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन शो करते हैं क्या क्या, ड्राई एंड कॉर्निफाइड टफ स्किन, क्यों, ताकि वो खुद का वाटर लॉस बचा पाए। टफ स्किन कर दी उन्होंने क्योंकि सन को एक्सपोज हो रहे हैं। और क्या किया, एपिडर्मस स्केल्स और स्क्यूट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स। एपिडर्मस स्केल्स एक तो स्किन को टफ बना दी, वो टफ स्किन के ऊपर स्केल्स लगा दिए क्योंकि भाई अब प्रीडेटर आएगा तो नहीं खा पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और क्या किया, ये जो इनके पास प्रॉब्लम था एम्फीबियंस का, जिलेटिनस एग, जैसे ही ये टेरेस्ट्रियल रीजन पे आए इन्होंने अंडे दिए और तो भाई ड्राई हो जा रहे थे, तो अब अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बनाए किस तरीके से एग, ऐसे एग जिनके पास है कैल्शियम कवरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर भाई ये नहीं होता तो भाई ये तो फिर इनका आगे चल पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तरीके से एडेप्टेशन है जो इन्होंने शो किया और उसके बाद एक टेरेस्ट्रियल बन पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने बात की, मैंने ये बात की कि भाई एम्फीबियंस जो है जिलेटिनस एग ले करता है अपना जो फ्रॉग है। फिर अब ये इसका प्रॉब्लम तो यही हो रहा था ना, ये जिलेटिनस एग ले करता था, सन आता था उसको ड्राई करके मार देता था, तो इसने खुद को एग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कैल्शियम की कवरिंग बना दी। सो एग्स हैविंग कैल्शियम कवर्स, scales and tough skin, these are the important feature. They do not have external ear opening. टिम्पैनम इनके पास रहता है जैसे कि एम्फीबियस में रहता है। हार्ट इज स्टिल 3 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल हैव अ 4 चैम्बर्ड, एक एग्जांपल है। सो इनके पास हार्ट अभी भी 3 चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सेक्स सेपरेट, बिल्कुल सही बात है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, अब भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहां से तो आगे इंटरनल ही चलेगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट, मतलब आपको दिखते होंगे ना जो चिपकली रहती है, तो लार्वा तो नहीं रहता ना चिपकली का, भाई डायरेक्टली बच्चू ही आ जाता है जो कि एडल्ट के जैसे दिखता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। चलो इसके एग्जांपल्स क्या है, शैमिलियन, क्रोकोडाइल, राइट, भाई शेलॉन है, नाजा, ये है इसके एग्जांपल जो हमें पता होने चाहिए। क्लियर है। सो ये तो एग्जांपल है, देखो आपके रूम में लगे होने चाहिए, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भाई इसके एग्जांपल्स आपके रूम में लगे होने ही चाहिए। बिल्कुल क्लियर बात है। ओके, इसके साथ अब हम आगे बढ़े। चलो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल तो अपना क्लियर हो गया, सेपरेट बिल्कुल सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। इतना याद रखना, अगर रेप्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो स्केल्स है कि नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। हार्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, भाई 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो क्रोकोडाइल को भूलना नहीं है। चलो उसके बाद एव्स, अब बात करते हैं एव्स की, सिंपल सा। अब एव्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई। अब ये जो रेप्टाइल है ये कह रहा है कि मुझे अब उड़ना है, मुझे हवा में जाना है, मुझे ऊपर उड़ना है। तो ऊपर उड़ना है तो भाई आपका तो वेट तो बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा ऊपर उड़ने के लिए, भाई आपको तो विंग्स लगते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 4 लिम्स को मॉडिफाई कर लिया विंग्स में। तो सबसे पहला एडेप्टेशन जो एव्स ने, दैट इज बर्ड्स ने शो किया, इनके 4 विंग्स दे मॉडिफाइड इनटू विंग्स, सबसे पहला एडेप्टेशन। फिर प्रॉब्लम हो रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो फिर अब क्या करें। तो फिर मेन प्रॉब्लम क्या पे आ रहा, बोन। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि भाई बोन इवोल्यूशन वाइज बहुत ही मतलब कॉस्टलियर स्ट्रक्चर है अपने लिए, क्योंकि बोन का वेट अपना ज्यादा है, वो बेंड भी करते हैं। इनमें भी प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई अब उड़े तो कैसे उड़े, तो इनके बोन को हॉलो बोन बनाया गया, न्यूमेटिक बोन्स, राइट। बोन इंटरनली हॉलो है, न्यूमेटिक बोन्स इनके पास है, ताकि भाई वेट कम हो जाए। तो एक तो आ गया विंग आ गया, उसके बाद क्या आ गया, बोन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनका यूरिनरी ब्लैडर निकाल दिया। बिल्कुल सही बात है, यूरिनरी ब्लैडर क्यों निकाल दिया, भाई वेट कम करना है, तो इनके पास क्लोएका दे दिया कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम सब एक ही इसमें एडजस्ट कर लो ताकि वेट आपका कम हो जाए। और क्या क्या किया, इनको इनके लंग्स में और कैविटी दी गई, राइट। सो एयर कैविटीज इन द लंग, एसेसरी कैविटीज हम जिसे कहते हैं, वो भी इनके पास आती है। तो ये सब स्ट्रक्चर इनके पास आए और फिर भाई साहब ये बिल्कुल तैयार हो गए उड़ने के लिए। सो व्हाट आर द फ्लाइंग एडेप्टेशन शोड बाय एव्स, देखो 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यस सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यस, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था भाई कि ये विंग्स लेके जाते थे पानी में, ओके।
अपनी शिकार विकार करने के लिए पानी में जाते थे, इनके विंग्स गीले हो जाते थे, फिर ये नीचे बैठ जाते थे, भाई अब मैं उड़ू कैसे, ये तो मेरा गीला हो गया। तो ये इनको बहुत प्रॉब्लम जा रहा था। तो इसके लिए इनके विंग्स के ऊपर ऑयल की एक लेयर बनाएगी, क्योंकि ऑयल के ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल भी विंग्स को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये ऑयल कौन बनाएगा? तो ऑयल बनाने के लिए इनके पास एक ग्लैंड दी गई। ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, एनसीईआरटी ने भी दिया है, एट द बेस ऑफ द टेल। देखो आपने देखा होगा क्रो को, वो बार बार इस तरीके से ऐसे ऐसे करता रहता है ना, बैक रीजन में कुछ तो करता रहता है। क्या करता है? प्रिक करता है उस ऑयल ग्लैंड को, बहुत ही बार प्रिक करता है ताकि उस ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकले, उसके फीदर के ऊपर स्प्रेड हो जाए और उसका फीदर जो है बहुत अच्छे से सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। जैसे मोबाइल को आप कवर लगाते हो तो भाई ये ऑयल लगाता है, राइट। कुछ कुछ पैरट्स को तो इतनी आदत रहती है इसको प्रिक करने के ऑयल ग्लैंड को कि उनको ऑयल ग्लैंड का कैंसर भी हो जाता है, कॉमन है उनमें, पैरट्स में। क्लियर है? सो ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी, एयर सैक्स इन द लंग्स। बिल्कुल सही बात। ये देखो, ये है इसका लंग और इस लंग के पास एसेसरी एयर सैक इसको दिए गए हैं। कैन यू सी दैट? बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या करता है, ये जो लंग है, लंग में सबसे पहले एयर आती है, उसके बाद जाती है सैक में। मतलब एक बार ही इंस्पिरेशन करता है तो 2 बार एक्सपिरेशन करेगा। एक बार इसने सांस ले ली, फिर सांस छोड़ेगा तो ये लंग के थ्रू एयर बाहर जाएगी, और सेकंड टाइम जो एयर है ये एसेसरी सैक के थ्रू बाहर जाएगी। क्लियर है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एयर सैक इन लंग्स, ये किसका फीचर है? एयर्स का फीचर है। क्लोएका प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। क्लोएका क्यों दिया? क्योंकि आपको यूरिनरी ब्लैडर हटाना था, वेट कम करना था। देखो इसी तरीके से याद रखना है, नहीं तो फिर आप अगर याद रखो, मैंने देखा है यार लोग इसमें लोग भयानक भयानक ट्रिक बता रहे हैं, मतलब हद है भाई। मैंने अक्की किताब लिख दी ट्रिक के ऊपर, लेकिन मैंने इस टॉपिक में बहुत कम ट्रिक दी है। ओके, फिर मुझे कॉल आता है कि सर क्या आपने ट्रिक नहीं दी? भाई देखो, कौन सी बात ट्रिक के थ्रू लर्न करनी है, कौन सी बात समझ के लर्न करनी है, वो भी तो समझना चाहिए। दैट इज व्हाट इज अ स्मार्ट स्टडी यार। यहाँ पे अगर आप याद करते हुए बैठोगे, मैंने आपको शुरुआत से, अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को फॉलो किया इस चैनल पे, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है कि पॉरीफेरा में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, सिलेंटेटा टीनोफोरा में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर प्लैटियन एनालिस क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें मूव हो रही है। आप कहोगे कि मुझे ट्रिक बताओ, तो ट्रिक से नहीं होगा ना बेटा। मैंने देखा है लोग उसकी भी ट्रिक बना रहे हैं यार। ये अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, जहां पे ट्रिक चाहिए ऑस्ट्रिक्स की मैंने आपको ट्रिक बता दी, प्लैटियल में जिसमें फ्लेम सेल है, किस तरीके से याद रखना है, राइट। मॉलुस्का के माउथ में रेडुला, सब ट्रिक मैंने आपको बता दी है। जहां पे ट्रिक की जरूरत है वहां पे ट्रिक, जहां पे अंडरस्टैंडिंग है वहां पे अंडरस्टैंडिंग ही लगेगी। ओके, सो यार ये चीज है। अगर आप यहाँ पे याद करते हुए बैठोगे क्लोएका तो नहीं होगा ना भाई साहब। याद रखो, बोलो खुद को, यूरिनरी ब्लैडर निकालना पड़ेगा इसका, तभी उड़ पाएगा। सो क्लोएका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइंड लिम्स हैव स्केल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये रेप्टाइल का फीचर शो कर रहा है, ये रेप्टाइल का फीचर शो कर रहा है, रेप्टाइल से ही तो इवॉल्व हुआ है। सो हाइंड लिम्स हैव स्केल, दिस इज द इवोल्यूशनरी फीचर फ्रॉम द रेप्टाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब देखो, ये जो ईगल है ये भाई स्नेक को लेके जा रही है। अब मुझे बता, ये जो स्नेक है इसको काट क्यों नहीं रहा है ना? आराम से लेके हो तो कट कर सकता है, बाइट कर सकता है, क्यों? ये मरता क्यों नहीं ईगल? क्या इसके पास कोई एंटी विनम एंटीबॉडीज है? नहीं, कि ये जो है कुछ इस तरीके से इसको पकड़ता है कि इसने काट भी लिया तो स्केल के ऊपर ये काटेगा तो ईगल को कुछ नहीं होगा, ये उसका फायदा है। ओके, सो अब भूलना नहीं कि स्केल किसके पास होते हैं, स्केल इसके पास होते हैं, स्केल इसके पास होता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। एम्फीबियंस के पास स्केल्स नहीं थे, रेप्टाइल्स के पास स्केल से, एल्स के पास भी स्केल है। खुद को बोलो कि उसके पास स्केल होते हैं। मुझे ईगल का पिक्चर दिखाया था, स्नेक ने उसको काटा था, वो मरा नहीं था, स्केल्स है उसके पास। हाँ, बहुत गलती करते बच्चे इसमें। दे पजेस बीक, भाई इसके पास बीक है, आपने देखी होगी। बीक है तो भाई उस बीक के अंदर टीथ नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे? इसने आपने इसको खाना दे दिया खाने के लिए। ओके, मेरे घर में कम से कम, कैन यू इमेजिन, 50 से 60 क्रोज आते हैं रोज मेरे घर में। ओके, एक वीडियो भी हमने डाला था। सो ये सुबह होने के बाद बिल्कुल यहाँ पे मतलब बड़ी पार्टी चलती है क्रोज की। ओके, सो उसको खाने के लिए देते हैं ना, तो आ जाते हैं, मतलब मुझे देखते वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं बाहर से भी आता तो चूल्हा मेरे पीछे पीछे आता है गेट से लेके। चलो, सो दे पजेस बिग, भाई उनके पास टीथ नहीं था। फिर आप देखो इस तरीके से, देखो किस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, इसके पास टीथ नहीं है। फिर भाई खाने का क्या, तो देखो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉफ नाम का एक स्ट्रक्चर है जहां पे फूड को स्टोर किया जाता है। ये हमने कहां पे पढ़ा? कॉकरोच में।
ओके, और यहाँ पे गिजार्ड है जो कि फूड ग्राइंडिंग का काम करता है। Yes, so gizzard to chew the food and gizzard is seen in all bird without exception. गिजार्ड लगेगा ही लगेगा, अगर कोई बर्ड है तो उसके पास गिजार्ड है, अगर कोई बर्ड है तो उसके पास गिजार्ड है। गिजार्ड आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने टीथ निकाल लिए। वो चबेगा नहीं, चबाएगा कैसे? तो ये भाई सब लगेंगे उसको गिजार्ड। देखो किस तरीके से चीजें यार, इस तरीके से नहीं तो फिर आप याद करते बैठते हो, अच्छा गिजार्ड यार, कॉकरोच के पास गिजार्ड था, बर्ड के पास गिजार्ड है, कॉकरोच बर्ड, कॉकरोच सी बी, क्या है ये? ऐसे नहीं करना पड़ता है पढ़ाई। गिजार्ड इज सीन इन ऑल द बर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है? ओके, सो गिजार्ड हमने कहां पे पढ़ा इसके पहले याद करो। कॉकरोच के पास क्या गिजार्ड था? बिल्कुल था गिजार्ड। गिजार्ड के अंदर क्या था? 6 काइटिनस टीथ, प्रोवेंट्रिकुलस भी हमने उसे कहा था, क्लियर है? ओके, 6 काइटिनस टीथ। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर है भाई, गिजार्ड इज सीन इन ऑल द बर्ड्स। अगर किसी को अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी के अभी कॉकरोच का चैप्टर निकालो, उसमें देखो ताकि माइंड में फिक्स हो जाए। जब हम शफलिंग करते तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है बेटा चीजें। तो वहां पे जो आपने गिजार्ड पढ़ा है कॉकरोच में, उसके आगे आपने इस तरीके से लिखा है गिजार्ड जो है ना, इसके आगे जैसे मैं करता था, जो मेरी टेक्निक है जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। जैसे यहाँ पे गिजार्ड लिख लिया, देख लिया मैंने कहाँ पे कॉकरोच टॉपिक में, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बर्ड्स। मतलब भाई बर्ड्स में भी यही चीज है, तो मेरा माइंड उसको कैप्चर कर लेता है। इस तरीके से पढ़ना पड़ता है यार। ओके राइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यस दीज आर द होम्योथर्म्स। यस, हमने क्या बात की थी? मैमल्स एंड बर्ड, दीज आर द होम्योथर्म्स। और हमने ये भी बात की थी कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सेक्सेस किस तरीके से है भाई? सेक्सेस इसके सेपरेट सेक्सेस है, सेक्सेस आर सेपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेक्सेस सेपरेट। हमने कहां पे बात की? ऑर्थ्रोपोडा में भी सेक्सेस सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और क्या होता है? ये ओविपेरस है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसके बच्चों इसके जैसे ही दिखता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओके, सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। आपको पता है कि भाई बर्ड का जो बच्चों है वो बर्ड के जैसे दिखता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, एनसीईआरटी कितनी ब्यूटीफुली चीजों को मतलब ब्यूटीफुल तरीके से चीजों को आपके साथ शेयर करती है। देखो, एव्स के पास है हार्ट 4 चेम्बर्ड, भाई एम्फीबियंस के पास क्या था? हार्ट 3 चेम्बर। रेप्टाइल के पास क्या था? हार्ट 3 चेम्बर। यहाँ पे हार्ट लिखा जा सकता था कि हार्ट इज 4 चेम्बर, लेकिन क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर। व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड कंप्लीटली 4 चेम्बर? ये कंप्लीटली वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? देखते हैं। देखो ये जो कंप्लीटली वर्ड आया, ये क्यों आया वर्ड? देखो इसलिए आया कि ये देखो, ये है एम्फीबियन 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये है रेप्टाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट 1 2 और 3। ओके, और ये है बर्ड्स और मैमल दैट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ था? रेप्टाइल्स में ये देखो सेप्टम बनना शुरू हुआ था, लेकिन ये सेप्टम कंप्लीटली बना नहीं। यहाँ पे देखो कंप्लीटली बन चुका है, कंप्लीटली। इसलिए हम कहते हैं दिस इज ली completely 4 chambered heart, this is incompletely 4 chambered or 3 chambered heart, clear है? So this is incompletely 4 chambered or 3 chambered heart, this is completely 4 chambered heart। ये था कि वो वर्ड क्यों यूज किया गया। चलो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे थे। क्लोएका किस में था भाई? क्लोएका था कार्टिलेजिनस फिश में, एम्फीबियंस में, और यहाँ पे एवज में भी हमको क्लोएका दिखाई दिया। बोनी फिश में नहीं था, और भाई साहब रेप्टाइल्स और मैमल में क्लोएका नहीं था। इसके बारे में बिल्कुल भी अपने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्केल्स, साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स नहीं थे, एम्फीबियंस में भी स्केल्स नहीं थे। मेसोडर्मस स्केल्स हमको दिखाई देते पाइसेस में, फिश में, और एक्टोडर्मस स्केल्स मुझे दिखाई देते हैं रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और सब मैमल्स में। रेप्टाइल्स के पास स्केल्स होते, बिल्कुल भूलना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो मैं आपको मतलब आपके टिप्स पे दे रहा हूँ, फिंगर टिप्स पे, लेकिन वो आपने नोट डाउन करना चाहिए बेटा, ताकि आप बिगर डिफरेंस ला सको आपके रिजल्ट में। हजारों बच्चों को पीछे छोड़ते हुए जाओगे जब माइन्यूट चीजों की तरफ आप ध्यान से देखोगे, नोट डाउन करोगे, आगे बढ़ोगे। तो ओके फाइन। मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर अपने पास कंप्लीट चैप्टर ही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक बार जल्दी से इसके फीचर देख लेते हैं। एक्सटर्नल पिना है अपने पास, हेटेरोडोंटिथ है, अलग अलग टाइप के टिप्स है अपने पास, इंसाइजर्स है, कैनल्स है, प्रीमोलर, मोलर, दैट इज हेटेरोडोंट, मतलब अलग अलग टाइप के टीथ है। हार्ट इज 4 चेम्बर, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इज मोस्टली डायरेक्ट। बिल्कुल सही बात। एक्सक्लूसिवली मैमरियन फीचर्स क्या क्या अपने पास है, चलो देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड, भाई मेमोरी ग्लैंड तो होना ही होना है। अगर कोई मैमल है तो उसके पास मेमोरी ग्लैंड दिखनी ही चाहिए,
राइट। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, हैवर्शियल कैनल्स अपने पास होने चाहिए, और कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना होना चाहिए, हेयर्स होने चाहिए, है ना। एट्रोडंटिन, अच्छा रिपीट हो गया, चलो प्रेजेंस ऑफ हेयर्स तो होना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि मैमल्स के पास आपको दिखाई देंगे। मेमोरी ग्लैंड इज द एक्सक्लूसिव फीचर, ये भाई होना ही चाहिए, है ना। ओके, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। चलो, अब जब मैमस आए तो सबसे पहले कौन आया भाई, तो हम बात करते ये था ऑर्निथोरैंकस। दिस इज अ ओविपेरस मैमस, हाँ, दिस इज अ ओविपेरस मैमस। उसके बाद हमें यहाँ पे मैमस में दिखाई देते हैं मर्सुपियस, मतलब आपको पता है जो बच्चों को पाउच में लेके चलते हैं कांगारू, इनका बच्चा जो बहुत अर्ली स्टेज में बाहर आ जाता है, तो उसका फर्दर नरिशमेंट या फर्दर डेवलपमेंट माँ के इस पाउच में होता है मर्सुपियस। उनके पास प्लेसेंटा बहुत अच्छे से डेवलप नहीं रहता, मतलब हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं प्लेसेंटा है ही नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक अलग ग्रुप जिनको हमने नाम दिया प्लेसेंटल मैमल, जिसमें बाकी सब लोग आ जाते हैं, एलिफेंट से, डॉग्स है, कैट से, ये सब लोग। क्लियर है। सो मैमल्स बहुत ही आसान है यार, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके ऊपर टॉपिक ही है स्पेशल। मेमोरी ग्लैंड आपने याद रखना है, एव्स के पास स्केल्स होते हैं, ये याद रखना है। एम्फीबियंस के पास स्केल्स नहीं होते, मॉइस्ट स्किन होती है। इसी के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमल किंगडम चैप्टर कंप्लीट किया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर आपने सेशन अटेंड किया तो अटेंडेंस लगाना ना भूले। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मुझे डाउट पूछने में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो, जो मेरा नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करते जाओ, ताकि मुझे पता चले कि भाई हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। इसी के साथ एनिमल किंगडम समाप्त हो रहा है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।